वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 22 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 का नाम है वक्त और इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। अब जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में आपको वक्त की अहमियत के बारे में समझाया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसन्निफ़ का तारुफ समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के मुसन्निफ़ या शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1831 में हुई और इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1912 में हुआ। याद रखोगे कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1831 और इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1912 में हुआ। बच्चों, सन को याद करने का तरीका क्या है कि देखो, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका होता है उस चीज़ की रिवीज़न करनी। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ का इतना स्क्रीनशॉट लोगे और बार बार इसको रिपीट करोगे, रिवीज़न करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो याद करने की हैबिट होगी ना, उसको दिमाग अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करना, रिवीज़न करना, उस चीज़ को रिपीट करना। तो आप जितनी ज़्यादा रिपीट करने की हैबिट बनाओगे तो आपका जहन भी उतना ही मजबूत होता जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग को ऐसी ही हैबिट हो जाएगी। तो हमेशा याद करने के लिए बच्चों प्रैक्टिस और रिवीज़न पर बहुत फोकस करें। इससे आपका जहन भी इसी मुताबिक काम करेगा और फिर आगे चलकर आपको हर चीज़ 2-3 बार में ही हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद हो जाया करेगी। डिप्टी नज़ीर अहमद उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर तहसील नगीना के एक छोटे से गांव रिहड़ में पैदा हुए। याद रखोगे, उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर तहसील नगीना के एक छोटे से गांव रिहड़ में पैदा हुए। इनके वालिद साहब का नाम सादत अली था। नज़ीर अहमद की जो इब्तिदाई तालीम थी, इन्होंने बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली से हासिल की। आला तालीम के लिए इन्होंने आला तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की, जो कि अब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। 1854 में अपनी इस तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मुदर्रिसी का पेशा इख्तियार किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने इनकी खिदमत की वजह से जो काम इन्होंने एज अदीब यानी कि लिटरेचर लिखने के तौर पर जो चीज़ें इन्होंने की थी, उसी की वजह से इन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने शम्सुल उलेमा का खिताब दिया था। 1902 में एडनबरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLD की डिग्री हासिल की थी। डिप्टी नज़ीर अहमद एक तर्जुमा निगार थे, यानी कि उर्दू का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना या अंग्रेज़ी का उर्दू में करना तर्जुमा किया करते थे। ये अदीब थे, यानी कि लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर भी लिखा करते थे। इसके अलावा नावल निगार यानी कि नावल लिखने वाले भी थे। उर्दू अदब में इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि ये उर्दू के सबसे पहले नावल निगार यानी कि नावल लिखने वाले थे। मरातुल उर्स, बनातुन नाश, तौबातुन नुसू और इब्नुल वक्त इनके अहम नावलों के नाम हैं। इनके जो नावल होते थे वो हकीकत पसंदी पर मुबनी होते थे। उनके अंदर अखलाकी तरबियत होती थी और किरदार भी बहुत दिलचस्प हुआ करते थे, और लहजा इनका पुरजोश हुआ करता था और अज़र अंगेज़ होता था, जिसे पढ़कर लोग अप्रिशिएट होते थे। अब बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ तिलाफ़ी होती है, यानी कि भरपाई होती है, मगर वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी कोई भरपाई नहीं होती है। वक्त एक बार गुज़र जाता है तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है। जो घड़ी गुज़र गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती है, और वक्त के गुज़र जाने पर गौर करे तो ये बिल्कुल इस तरह गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता है, यानी कि वक्त को कभी किसी से तशबीह यानी कि मिलाया नहीं जा सकता। वक्त रेल से ज़्यादा तेज़ है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला है, बिजली से तेज़ भागने वाला और दबे पाँव निकल जाता है। खबर ही नहीं होती है कि कब सुबह हुई। सोकर उठे, जब तक मामूली ज़रूरतों से फरागत यानी कि फ़ुर्सत हासिल करो, ज़रा नाश्ता वगैरह खाओ पियो, फिर दिन चढ़ आता है।
फिर घड़ी 2 घड़ी इधर उधर उठे बैठे गपशप उड़ाई तो देखे कि 10 बजने को आए। मदरसे जाने को देर होती है, जल्दी जल्दी खाया पिया मदरसे गए, वहाँ दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से 2-1 मरतबा बुरी भली तरह सबक को पढ़ा। फिर शाम हो आती है, दिन रुखसत हुआ, घर आते हैं, फिर खाने को सूझती है, खाने से कसल यानी कि आलस पैदा हुआ। ज़रा लेटे तो फिर सुबह हो गई। काम तो कुछ ना हुआ, लेकिन 24 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदियां, हज़ारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। एक मशहूर बैत यानी कि शेर है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है और जो वक्त गुज़रा वो हमारे इख्तियार से अगर बाहर हुआ तो निहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, यानी कि हम वक्त की अहमियत को समझें, यानी कि जो वक्त हमारे इख्तियार से बाहर हो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यही वक्त है कि सोने और खेलने में गुजर जाता है और आदमी को सुस्त, गबी, रुस्वा, ख्वार, मोहताज और तरह तरह के इमराज़ों में, मर्ज़ों में तब्दील कर देता है। यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शुगल यानी कि अच्छे अशगाल, अच्छे कामों में, अच्छी बातों में लगाया जाए तो इंसान आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मर्तबे हासिल कर सकता है। अगर जो इंसान अपने फ़ुर्सत के पलों को अच्छे कामों के अंदर लगाए और अपने वक्त को कभी बर्बाद ना करे तो वो इंसान हमेशा नामवर बनता है और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करता है। आगे कहा गया है ए लड़कों। यहाँ पर ए लड़कों का मतलब है कि जो लोग अभी जवानी और पैरवी में कदम नहीं रखा है, जो अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि तालिब इल्मों को यहाँ पर ख़ास करके ताकीद की गई है कि इस उम्र के अंदर तुमको वक्त की अहमियत को हर हाल में समझना है। क्योंकि जब तुम इस वक्त के अंदर इल्म हासिल करोगे, हुनर हासिल करोगे तो ये सभी चीज़ें तुम्हारी जवानी के अंदर और तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगी और तुम्हें कभी ज़िंदगी के अंदर कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो कहा गया है ए लड़कों, ये फरागत का वक्त यानी कि फ़ुर्सत का वक्त जो तुमको अब मैसर है, मिला हुआ है, इसको गनीमत समझो। अब ना तुमको खाने पीने की फ़िक्र है, ना कपड़ों की सोच है, क्योंकि ये सभी काम तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं। ये वक्त सिर्फ़ ऐसा है कि तुम्हें यहाँ पर इल्म ही हासिल करना है। इस उम्र के अंदर जो कुछ तुमसे सीखते बने, हासिल करते बन पड़े, लग लिपट कर जल्दी जल्दी सीख लो कि आइंदा तुम्हें ये वक्त ना मिलेगा, वरना फिर तुम कहाँ और फुर्सत कहाँ। और फिर जब अगर तुमने इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस होगा और तुम पछताओगे। मगर पछताने के से भी तुम्हें ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल नहीं होगा। लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का वक्त होता है, यानी कि कुछ नया सीखने का और हासिल करने का वक्त होता है। इस वक्त को इस तरह सर्व करो यानी कि लगाओ कि जवानी और पैरी दोनों में तुम्हें आराम हासिल हो सके। इस वक्त को ऐसा इकारत करो कि जवानी भी ना ख़राब हो और पैरी भी बर्बाद ना हो। एक वक्त आने वाला वक्त वो आ रहा है जब तुम फुर्सत के पल ढूंढोगे मगर तुम्हें फुर्सत ना मिल पाएगी, फरागत को तलाश करोगे मगर फरागत ना मिल पाएगी। ये वो वक्त होगा जब दुनिया का जो भार है, वज़न है, तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। खानादारी के बखेड़ों में तुम इस तरह फंसे होगे कि तुम जिस तरह से दलदल में गधा। एक तरफ तो फ़िक्र माश यानी कि पैसा कमाने की फ़िक्र तुमको सर झुकाने की भी फुर्सत यानी कि मोहलत ना देगी, दूसरी तरफ इंतज़ाम ताल्लुकात तुमको दम ना लेने देंगे। इस वक्त कस्बे कमाल का क्या मस्कूर, अगर हवास बजा रख कर इन्हीं कामों से अहदे बरा हो जाओ तो सद आफरी। अहदे बरा आ जाओ का मतलब है ज़िम्मेदारी को पूरा करना। बस ये ख़याल हरगिज़ अपने दिल में मत आने दो कि अभी सीखने के लिए और वक्त है। ऐसी क्या भागड़ मची है कि रात दिन लिखने और पढ़ने के पीछे मर मिटे। अगला हाल
कुछ किसी को मालूम नहीं है, कौन जाने की तंदुरुस्ती रहेगी या ना रहेगी, ज़माना फुर्सत देगा या ना देगा। ये सब सामान जो अब मैसर हैं, मैसर होंगे या ना होंगे। बेशक वक्त की कदरों कीमत और उसकी भागा भाग तो यही चाहती है कि तुम ख्वाब व खूर यानी कि आराम अपने ऊपर हराम करके रात दिन किताब पर सर झुकाए बैठे रहो। लेकिन इंसान की तबीयत को खुदा ने ताजगी पसंद बनाया है। कैसा ही कोई दिलचस्प काम हो, शगल हो, एक अरसे बाद ज़रूर इंसान का जी उकता जाता है और तबीयत उकताने लगती है। तो इसके लिए क्या करो कि अगर तबीयत को मजबूर करके कोई भी काम किया जाता है तो वो कभी अच्छा नहीं होता है और हवास भी कुंदा यानी कि ठीक नहीं रहते हैं। इस वास्ते आपके लिए मुनासिब है कि किताब का मुताला इस तरीके से इस एतदाल के साथ जारी रखो कि तंदुरुस्ती को खलल ना पहुँचे और हमेशा चंद किस्म का ही शगल रखो। मसलन नज़्म व नसर, तारीख़ व जोग्राफिया और हिसाब एक साथ पढ़ो। जब नसर से तबीयत मालूल हो जाए तो नसम देखने लगो, थोड़ी देर तारीख़ पढ़ो, कुछ देर बाद जोग्राफिया पढ़ो, फिर हिसाब पर तबाह आजमाई करो। इन सब से घबराओ तो कुछ लिखने बैठ जाओ, मगर इल्म ज़रूर हासिल करो। जब रात को सोने लगो तो ज़रूर ये सोचो कि आज तुमने कौन सी नई बात हासिल की है। अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुमने आज कुछ भी हासिल ना किया तो समझ जाओ कि इसमें तुम्हारा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की तिलाफ़ी ख़ुद अपने ज़िम्मे लो और अगले दिन अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए ज़रूर इल्म हासिल करो। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि जिसके 2 दिन बराबर हों, यानी कि एक शख्स जैसा कल था आज भी वैसा ही रहे और अपने हालत देरोज़ा में तरक्की ना करो तो वो खसारे में है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी शख्स के 2 दिन एक ही जैसे गुजरें, यानी कि उसने कोई तरक्की ना की हो, तो वो समझ जाए कि उसमें उसका नुकसान है और उसकी तरक्की ना हो पाई है और उसकी तरक्की खसारे यानी कि ख़तरे में है। तो बच्चों, ये पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अपने लफ्ज़ों में बहुत अच्छे से समझाया है। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तिलाफ़ी कहते हैं भरपाई या फिर नुकसान को तशबीह देना, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना। ताकीद करने का मतलब है ज़ोर डालना। गबी कहते हैं कुंदा जहन को, यानी कि कुंद जहन को, कम जहन। कसल कहते हैं सुस्ती को। सुराग कहते हैं पता या निशान को। फ़िक्र माश यानी कि रोज़ी रोटी की फ़िक्र। सद आफरी का मतलब बहुत बहुत शाबाशी। ख्वाब व खौर हराम करना, यानी कि खाना पीना सोना मुश्किल हो जाना। एतदाल का मतलब है ना कम होना ना ज़्यादा होना। मलूल होना यानी कि उकता जाना। तबा आजमाई करना यानी कि कोशिश करना। दे रोज़ा यानी कि गुज़िश्ता कल। सदहा कहते हैं सैकड़ों को। बेसबाती का मतलब है ठहराव ना होना, कायम ना रहना। ख्वार यानी कि जलील। मुब्तिला यानी कि फंसा हुआ। शगल कहते हैं मशगले की जमा को। हद्दिल अज़ीज़ का मतलब है सबका प्यारा। सूदमंद यानी कि फ़ायदेमंद। फ़रागत कहते हैं फ़ुर्सत को। गहाना मतलब कि अनाज पर बेलों को फिराना ताकि भूस अलग और अनाज अलग होकर साफ़ हो जाए। सर्फ करना यानी कि खर्च करना। बार कहते हैं बोझ को। कसब कहते हैं हासिल करने को। ज़कूर कहते हैं जिसका ज़िक्र किया गया हो। हवास कहते हैं होश को। ओहदा बरआ होना यानी कि ज़िम्मेदारी पूरी करना। रायगा यानी कि बेकार। लाजिम कहते हैं ज़रूरी को। अब बच्चों, एग्ज़ाम में इस चैप्टर का ख़ुलासा भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि अपने लफ्ज़ों में लिखकर बताओ। तो इस चैप्टर का आप ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ये हवा से तेज़ उड़ने वाला, बिजली से तेज़ भागने वाला और दबे पाँव निकल जाता है कि ख़बर भी नहीं होती कि कब वक्त निकल गया। सुबह हुई और मामूल की ज़रूरतों से फारिग हुए, नाश्ता किया तो दिन चढ़ आया। घड़ी 2 घड़ी इधर उधर गपशप की, 10 बज गए, जल्दी जल्दी खाया पिया और स्कूल गए।
उल्टा सीधा पड़ा, घर वापस आए, खाना खाया, फिर सो गए और दिन तमाम यानी कि ख़त्म हो गया। दिन का तमाम वक्त यूं ही गुजर जाता है। अगर हम फरागत के वक्त का यानी कि फ़ुर्सत के वक्त का इस्तेमाल नहीं करें तो हमें फिर पछताना पड़ेगा। उस वक्त जो चाहे सीख लो, वरना अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इस ख़याल को दिल में मत आने दो कि अभी बहुत वक्त है। जो करना है आज ही कर डालो। पढ़ने के वक्त पर पढ़ो और खेलने के वक्त पर खेलो। और तुमने किसी दिन को अगर फिजूल में ज़ाया कर दिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, और अगर इंसान वक्त का फ़ायदा नहीं उठाता तो हमेशा नुकसान में ही रहता है। तो देखा बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर का खुलासा बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़कर बता दिया है कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के आला क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। ये जो बच्चों चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास, यूनिक और बेस्ट क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस आपको मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर वगैरह। अब बच्चों, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये एक बेबी सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कि आप और आपके भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को बच्चों के हाथों में बांधा जाता है ताकि वो भीड़ में हमसे अलग ना हो जाएं। तो जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपनी बेबी के लिए भी इस बेल्ट का ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को भी बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। दुनिया में वक्त की तिलाफ़ी क्यों मुमकिन नहीं है? जवाब होगा क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता। इसलिए दुनिया में हर चीज़ की तिलाफ़ी यानी कि भरपाई मुमकिन है, लेकिन वक्त की तिलाफ़ी मुमकिन नहीं है। अगला सवाल है, वक्त ज़ाया करने से इंसान किस्म किस्म के हालत से दो चार हो सकता है। तो वक्त ज़ाया करने से इंसान दूसरों से पीछे रह जाता है, माशी परेशानियों का शिकार हो जाता है। अगला सवाल है, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती हैं? तो जवाब होगा, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान कामयाबी से हमकिनार होता है, ज़िंदगी में तरक्की करता है, उसे इज़्ज़त और शोहरत हासिल होती है। यहाँ पर शोहरत लिख लेना। अब है ग्रामर से रिलेटेड है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो फिल अप से सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुतज़ाद अल्फाज, पीरी का मुतज़ाद मुरीदी, जाहिल का मुतज़ाद आलिम, लायक का मुतज़ाद नालायक, सुस्त का, तेज़ भलाई का बुराई, खसारा का नफ़ा। अब है अगला सवाल, इस सबक को पढ़ने के बाद आप सुबह से शाम तक अपना वक्त कैसे गुजारेंगे? लिखिए। तो हम सुबह सवेरे उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, मामूल की ज़रूरतों से फारिग होंगे, नाश्ता करेंगे, स्कूल जाएंगे, वापसी में खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, शाम को चहल कदमी करेंगे, होमवर्क करके फिर नमाज़ पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सोकर सुबह सवेरे उठेंगे।